नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आप बाजार में पैसा ट्रेडिंग करके कमा सकते हो। एक शर्त है, बस एक ही शर्त है कि साहब आपको अपने पैनिक पे कंट्रोल रखना है, घबराना नहीं है। घबराने के पूरे मौके ऑपरेटर आपको देगा। संयम, धैर्य जिसके पास है वही पैसा कमाएगा। आज का वीडियो बनाने की प्रेरणा मुझे परसों के बाजार से मिली थी साहब। आपको याद ही है, बगल में निफ्टी का चार्ट आ रहा है। वेडनेसडे के दिन ये बाजार जब गिरा था 17,050 के आसपास, जब ये बाजार आया था, मैंने 17,050 की पोजीशन आप लोगों के लिए क्रिएट करा दी थी। बताइए, कराई थी। मैंने कहा बाजार गिरेगा, जरूर गिरेगा, लेकिन बाजार गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है दोस्तों। और इसी पोजीशन को होल्ड कर रहा था। मैंने कहा भैया बाजार बढ़ेगा, देखो अगर आपके अंदर संयम है, धैर्य है, तो ही इस पोजीशन को होल्ड करना, वरना साहब आप इस पोजीशन में बने नहीं रह सकते। ऑपरेटर आपको मारेगा ही मारेगा, क्योंकि इस समय मेन जो लोग बाग काम कर रहे हैं ऑप्शन में काम कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान वो ऑप्शन में ही कर रहे हैं। आपको किसी ने नहीं कहा कि आप इस ऑप्शन में ट्रेड करके कमाइए। आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है इस समय, एक से एक स्टॉक में आप लोगों के लिए बता रहा हूं। जरूरी कोई ऑप्शन में जाने के लिए, लेकिन इंस्टेंट मनी, एकदम मनी। इस बाजार में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो धैर्य होना आपके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है साहब। यकीन मानिए 400 तक, 377 तक निफ्टी को ऑपरेटर ले जाता है। जो पुट हमने 150 रुपए में खरीदी थी उसका मूल्य 80 रुपए से भी नीचे आ जाता है साहब। लेकिन कॉन्फिडेंस, विश्वास अपने ऊपर था, क्योंकि बाजार गिरेगा। और मैं बैठा रहा चुपचाप। कहते हैं ना, शांति, धैर्य, पेशेंस जिसके पास है वही कामयाब है। किसमें? ट्रेडिंग में। वही हुआ, बाजार ऊपर से शार्प डाउन साहब। मैंने कहा ना, बाजार को बढ़ने के लिए 2 दिन चाहिए और वो 10 मिनट में गिरा देगा। 10 मिनट में आपकी जो कॉल है को प्रीमियम हाई कर रखे ना, वो सब देख रहा है। जो मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर वो सब कॉल खत्म करके और हल्का सा प्रीमियम पुट का बढ़ा के गेम खत्म कर देगा। मकसद ऑपरेटर को अपनी कमाई से है। आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है अगर आप समय रहते हुए अपनी कॉलों में से एग्जिट हो रहे हैं। मैंने बता रखा ना, ऑप्शन में जितनी जल्दी हो सके एग्जिट होइए। ज्यादा लालच मत करिए, 10, 20, 30% मिलने हैं, सफिशिएंट है। लेकिन कभी कभी दोस्तों जो हम ऑप्शन लेते हैं वो सब इतनी नीचे हो जाती है कि हमें मौका ही नहीं मिल पाता। फिर उसमें काम आता है धैर्य। 17,400 से ऊपर फ्यूचर ले गया था साहब। हमारी तो 17,050 की पुट भी उसने खत्म कर दी थी, जीरो कर दी थी एक तरीके से, आधी। लेकिन विश्वास था, और इसीलिए मैं कहता हूं फ्यूचर में काम करा करो। पैसा फ्यूचर में भले ही ज्यादा लगता है, लेकिन श्योरिटी रहती है कि जरूर बाजार हमें 50-100 पॉइंट दे देगा। हमारी एक श्वेता जी हैं, नाम ले रहा हूं मैं, बैंक एम्प्लॉय हैं, क्लास भी मेरी ज्वाइन कर रखी है उन्होंने साहब। 17,126 पर उन्होंने फ्यूचर शॉर्ट करा था मेरे साथ, और घबराई नहीं बिल्कुल भी, पैनिक बिल्कुल नहीं हुई। और देखिए लास्ट में उन्होंने 17,000 के आसपास वो अपनी पोजीशन काटी है मेरे साथ। मुझे भी अच्छा खासा मुनाफा हुआ। एक बार को तो जबरदस्त लॉस हो रहा था। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर आपके अंदर पेशेंस है, पैनिक नहीं है कर रहे आप लोग, तो ही आप इस बाजार में सफल ट्रेडर हो। हर कोई सफल ट्रेडर बनना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। ये एक दिन में संभव नहीं है। इसके लिए 20 साल तजुर्बा हम लोगों ने एक साथ कमाया है। आप आते हो थोड़ा सा पैसा लेके ऑप्शंस में करने लग जाते हो, फिर साहब कहते हो लॉस हो गया। लॉस तो होगा, लॉस से बचना है तो इन्वेस्टमेंट करो। चाहे 5 ही शेयर लो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टर नेवर फेल। कभी भी इन्वेस्टर जो है वो फेल नहीं होगा। ट्रेडर्स को हमेशा दुखी देखोगे, परेशान देखोगे 3:30 बजे जब वो चेयर छोड़ के उठेगा। इन्वेस्टर आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा।
इन्वेस्टिंग करो मेरे भाई। मेरा तो फर्ज है, हर चीज आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। अगर मैंने आपसे पैसे लिए, फ्यूचर की कॉल भी दूंगा, ऑप्शन की कॉल भी दूंगा, कैश का भी स्टॉक दूंगा, सब चीज दूंगा। जहां आपका मन करे वहां लो। आपकी रिस्क कैपेबिलिटी कितनी है ये देखो, क्योंकि विदाउट रिस्क नो गेन। और सबसे पहले लर्न विद फास्ट। आपको सबसे पहले सीखना है, फर्स्ट लर्न देन अर्न, तभी आप ट्रेडिंग करिए। 400 के ऊपर फ्यूचर ले जाके पैनिक इतना कर दिया हम लोगों के अंदर कि मुझे भी हार के लोगों से यही कहने लगा जब आपके आंसर क्वेश्चन आने लगे, सर बाजार तो बहुत बढ़ गया, 500 की तरफ जा रहा है, हमारी तो पुट हो गई, हमें नुकसान हो गया, ये हो गया। मैंने कहा भैया शांति से बैठे रहो, ये बाजार एकदम गिर जाएगा। अगर ज्यादा आप नहीं होल्ड कर सकते तो निकल जाओ, प्रॉफिट अगले दिन में आपको करा दूंगा। एक तरफा बाजार में रहो, पोजीशन हर तरफ से आप कोशिश करो। बाजार में अपनी पोजीशन बचाने के लिए कोशिश पूरी रहती है। फ्यूचर के साथ ऑप्शन है जो होता है, बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी होता है, लेकिन उसके लिए मार्जिन भी तो चाहिए, पैसा भी तो चाहिए। आप लोग कितना पैसा लगाओगे यहाँ? आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो भी पैसा है उससे इन्वेस्टमेंट करो। 5 शेयर ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, इन्वेस्टमेंट करो। कम से कम आप लॉस से तो बच जाओगे, और वो लॉस ही सबसे बड़ा। इस बाजार में जिसने पैसा अपना बचा लिया ना, वो भी खिलाड़ी है। नहीं तो ऑप्शन में तो लुटोगे ही लुटोगे। बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम तो कॉल राइटिंग करते हैं। अरे फ्रैक ट्रेड एक दिन में करके बैंक निफ्टी ऊपर ले गया साहब, कई लोगों को बर्बाद हो गया है वहां पे, कई लोग बर्बाद हो गए। 1-2 रुपए की चीज 800 में ले गया। वीडियो भी मैंने बनाई थी वो फ्रैक ट्रेड की, 2 वीडियो है, जाके देखिए। ऑपरेटर का मकसद है ऑप्शंस को खत्म करना। कॉले बढ़ा रहा है। उस समय अगर आप अपने प्रॉफिट को लॉक करके निकल रहे हैं तो वेल एंड गुड है, यू आर ए स्मार्ट ट्रेडर। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो और बढ़ेगा, मेरी कुल पुट कॉल जो है वो और भी पैसे देगी, तो फिर आप गलती कर रहे हो। 10 से 30% का टारगेट होता है हमारा ऑप्शन का। ज्यादा झूठ बोलना नहीं है, दुगनी हो जाएगी, तिगनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी, नहीं। सबसे पहले लॉस अपने दिमाग में रखो कि बाजार में अगर आप ट्रेडर हो तो लॉस डेफिनेटली, और उस पैनिक को कंट्रोल करना सीखो। तो निफ्टी साहब 400 तक ले गया, और फिर लास्ट में एक शार्प फॉल। देखिए बगल में ग्राफ, शार्प फॉल है। उसी में पहले कॉलें जो बढ़ी हुई थी और जो ये गिरा, उसमें साहब कॉलें सब खत्म। तो कुल मिला के दोस्तों यह पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। जो मैं कह रहा हूं आपसे कि बाजार गिरेगा, ऊपर क्यों नहीं जाएगा बाजार? ऊपर आखिर क्यों नहीं जा रहा है? कारण है ये FIDS का डाटा, स्पष्ट संकेत है। रोज चिल्ला रहा हूं भैया, जब तक ये माल नहीं खरीदेंगे बाजार ऊपर नहीं जाएगा। सिर्फ बाजार ऊपर जाएगा आपके पुट कॉल एडजस्टमेंट के लिए, और फिर उसी रफ्तार से नीचे भी आएगा। जिस दिन FII माल खरीदने लगे उस दिन समझ जाना बाजार में एक नई तेजी की शुरुआत हो गई। लेकिन जब तक ये नहीं खरीदेंगे, बिकवाली करेंगे। फ्राइडे के दिन भी ये 3600 करोड़ का माल बेच के गए। पता नहीं मेरी फिगर से भी लोग एक्सीड हो चुके हैं। जो मैंने कोरोना काल से इनकी डाटा निकाला था कि कितना इन्होंने अब तक माल खरीदा है, कितना इनके पास बैलेंस है, कितना ये बेच चुके हैं, उससे भी एक्सीड, यानी ये अपना पुराना माल बेच रहे हैं। जो होल्डिंग है वो भी साहब बेच रहे हैं। क्यों इतना भारी भरकम? इन्हें ऐसा क्या डर लग रहा है? इन्हें डर लग रहा है दोस्तों। RBI का स्टेटमेंट देखिए। RBI कहता है कि जो कोरोना काल में क्षति हुई है इकोनॉमिक की, उसको पूरा करने के लिए 12 साल लग जाएंगे साहब, 12 साल। इकोनॉमी ये जानते हैं कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन और बढ़ेगी, और साहब रेट हाइक होंगे, लिक्विडिटी की कमी होगी, निकाल लें पैसा। शुक्र मनाओ DIS का भी जो बेचारे उसी लेवल पे उतना ही माल खरीद रहे हैं, और साहब बाजार को बचा रहे हैं। बाजार को गिरने नहीं देना है। क्यों नहीं गिरने देना है? सरकार का मकसद है। LIC का IPO है। अगर बाजार गिर गया तो LIC के IPO को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें जो इस स्टॉक मार्केट से ठीक होंगी। ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, वो पुट कॉल एडजस्टमेंट है। मौका है आपके पास, इन्वेस्टमेंट का रखा है। एक एग्जाम्पल, गोदावरी पावर अगर मैं 420 पे ले रखा है, 430-40 हो जाए बेच दो, फिर नीचे आएगा फिर खरीद लो, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लो। हर स्टॉक जो मैंने दिया है वो अपने टारगेट पर गया है। गैलेंट इस्पात छोटा सा स्टॉक, श्याम मेटलिक एक छोटा सा, श्याम मेटल्स एक, श्याम फिरोय ऐसा कुछ शेयर था,
शाह मेटल फिरो एक ऐसा शेयर साहब 32 का टारगेट, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ। मजगॉन डॉग 330 का टारगेट, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ। ये कैपिटल LIC के IPO के लिए रखो। पेशेंस रखना जरूरी है, पैनिक नहीं, पैनिक बिल्कुल नहीं। जब मैंने आपको कह रखा है बाजार ऊपर नहीं जाएगा, कंसोलिडेशन में रहेगा, कंसोलिडेशन में रहेगा, मैं चिल्ला रहा हूं और आपके मैसेज सर 500 हो गया, सर हमारे तो इतना नुकसान हो गया, सर हम अरे भैया उससे पहले कितना प्रॉफिट भी कमाया ये भी तो बता दिया करो। आप ये तो बताते नहीं हो कि प्रॉफिट भी हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, वो एक अलग मैटर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैं प्रॉफिट, अगर लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट भी कराने की जिम्मेवारी मेरी है। चाहे वो कॉल से कराऊं, चाहे फ्यूचर से कराऊं, चाहे वो कैश का स्टॉक दूं, कुछ भी दूं, आपका लॉस कवर करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है और इसीलिए मैं वीडियो आज का ये बना रहा हूं। तो हमेशा याद रखो, अगर बाजार में सफल होना है अपनी पोजीशनों को बचाना सीखो। पोजीशनें बहुत तरीके से बचाई जाती है। बैंक निफ्टी से निफ्टी को साफ हैच किया जाता है, ऑप्शन से फ्यूचर को हैच किया जाता है, कैश के बहुत सारे स्टॉक है, कॉल राइटिंग भी बहुत सारी होती है, पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग, ये बहुत सारी चीजें हैं, डिलीवरी छोड़ना लेना, बहुत सारी चीजें जो मैं अपनी क्लास में आपको बताता रहता हूं। लेकिन अगर आप एक सफल ट्रेडर्स हो तो सबसे पहले आपके अंदर पैशंस होना चाहिए, पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि याद रखो, जब तक ये FIA माल नहीं खरीदेंगे बाजार ऊपर नहीं जाएगा, कंसोलिडेशन में रहेगा, ज्यादा गिरेगा भी नहीं। और गिरेगा इसलिए नहीं क्योंकि LIC का आ रहा है IPO, और इस शेयर बाजार में इस कोरोना काल की जो स्थिति चल रही है, जिस प्रकार RBI का स्टेटमेंट है, उसको देखते हुए सिर्फ शेयर बाजार ही एक सहारा है, सरकार इसको गिरने नहीं देगी। DIs लगातार माल खरीद रहे हैं, ये भनक आपके लिए बहुत है, यही क्लू आपके लिए बहुत है कि DIs आखिर माल क्यों खरीद रहे हैं। इन्हें कुछ अंदेशा है कि यहां से बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन बाजार ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा, वो पुट कॉल एडजस्टमेंट है। अब दोबारा से फिर यही होगा, नीचे खुलेगा मंडे को और फिर साहब बाजार ऊपर, एक रेंज बाउंड में रहेगा बाजार, हर चीज को डिस्काउंट करेगा। यहां पर रशिया यूक्रेन का मैटर डिस्काउंट करेगा एक रेंज में, आपका इन्फ्लेशन का अकाउंट मेरे ख्याल से डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा, रेट हाइक को, लिक्विडिटी की कमी को डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा। एक सीमित दायरे में बाजार काम करेगा। और जब नई तेजी होगी, आप FIA की बाइंग देख लेना, जिस दिन इसे ये बाइंग करनी शुरू कर दें, 1-2 दिन की नहीं बात मैं कर रहा, 1-2 दिन तो ये आपको झांसा देंगे, बाइंग कर लेंगे थोड़ी सी और बेच देंगे साहब बहुत ज्यादा। तो इस तरह दोस्तों काम करिए, एक दिन जब बाजार में तेजी जब होगी जब FIA अपना माल खरीदेंगे, वरना साहब बाजार एक कंसोलिडेशन में दौड़ रहेगा। मेरा सजेशन आपको यही है, ट्रेडिंग को थोड़ा सा अवॉइड करें। ट्रेडिंग अगर करनी है तो फ्यूचर में करें, कॉल राइटिंग में करें, बहुत सारे तरीके हैं ट्रेडिंग के, वो मैं आपको समय समय पर व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे बताता रहता हूं। ऑप्शंस में अगर काम कर रहे हैं तो जितना आपने लगाया है उसका 10 या 20 या 30% अगर आपको मिल रहा है, फौरन उससे निकल जाएं, फिर दूसरी पोजीशन की तलाश करें अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक कंडीशन। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि अगर आपको बाजार में सफल ट्रेडर्स बनना है तो सबसे पहले अपने पैनिक पर कंट्रोल करना है, पेशेंस हमेशा रखना है। जिसने रखा है पेशेंस उसको ही इस बाजार में कामयाबी मिली है और खूब उसने पैसा कमाया है। जीता जागता उदाहरण आपके सामने बैठा है। कई लोग मेरे से मिल चुके हैं और कई लोग अभी मिलने बाकी है। तो इसी के साथ आज का वीडियो दोस्तों होता है समाप्त। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।